गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। टू द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज आज हम लोग एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 का फोर्थ चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे वी यूज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सा लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे लेमन के फॉर्म में हो, टैमरिंड हो, कॉमन सॉल्ट हो, दीज आर सॉल्ट है, विनेगर हो। डू यू हैव सम टेस्ट? किसके पास ये टेस्ट है? तो रिकॉल, लेट अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ सम एडिबल आइटम। कुछ लिस्टेड बिलो है। लेमन के बारे में, टेस्ट के बारे में देखना है कैसा है। ऑब्वियसली सावर इन टेस्ट, दीज आर आल्सो ऑरेंज जूस सावर इन टेस्ट, विनेगर आल्सो सावर इन टेस्ट, कर्ड, टैमरिंड, दीज आर आल्सो सावर इन टेस्ट। यहाँ पे शुगर है, शुगर शुड बी स्वीट इन टेस्ट। कॉमन साल्ट, आंवला इज सावर इन टेस्ट। ग्रेप पॉइंट्स, ग्रेप अनराइप मैंगो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देयर इज कंसेप्ट ऑफ स्वीट एंड सावर। ये क्या कंसेप्ट है? सबस्टांसेस ऑफ स्वीट एंड सम सबस्टांसेस बीटर है और कुछ सबस्टांसेस स्वीट इन टेस्ट है। तो व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर सबस्टांसेस दैट आर स्वीट सावर इन टेस्ट। तो चाहे कर्ड हो, यहाँ पे एग्जांपल हो गया कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, एंड विनेगर, टेस्ट सावर इन टेस्ट। क्यों भाई? बिकॉज दे सबस्टांसेस आर सावर इन टेस्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड। क्यों? इसके पास एसिड्स है। तो एसिड से कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक एक सबस्टांसेस को एसिड कहलाने के लिए वो सावर इन टेस्ट होना जरूरी है। तो केमिकल सबस्टांसेस एसिडिक, वो केमिकल सबस्टांसेस एसिडिक है। तो वेयर एसिडिक कम कहां से आया था? इट इज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसेरे, जिसका मतलब होता है सावर। एसिड इन दिस सबस्टांसेस आर नेचुरल एसिड, दीज आर नेचुरल एसिड। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में क्या कहना है? डज इट टेस्ट सावर? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अगर उसका टेस्ट सावर नहीं है तो इसका टेस्ट क्या है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर, इट मींस इट हैज नो एसिड इन इट। इसका मतलब इसमें एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट, इसका टेस्ट किस तरह है? बिटर है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, इट फील सोपी। ये कैसा महसूस होगा? सोपी। जनरली सबस्टांसेस जैसे लाइक which are bitter in taste, feel soapy in touch, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। बेसिस आर द सबस्टांसेस which are soapy in touch. The nature of such substances is said to be basic. We cannot test every substances. How do we find in nature? हर सबस्टांसेस को हम लोग तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो किस तरह हम लोग इसको फाइंड करते हैं? Some special types of substances are used to whether acidic or base. These are called indicators. What are indicators? Indicators are the substances which is used to टेस्ट सबस्टांस वेदर एसिडिक और या बेस हो सकता है। तो एसिडिक इंडिकेटर हमारा नेचुरल इंडिकेटर भी हो सकता है, और क्या हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर भी है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर चेंज देयर कलर। इंडिकेटर क्या काम करते हैं? दे चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सबस्टांसेस। जहां तक हम ये चेंज इन कलर, एसिड में जाने के बाद उसका कलर कुछ और हो जाता है, बेसिक में जाने के बाद उसका कलर कुछ चेंज देखने को मिलता है। चाहे टर्मेरिक है, लिटमस हो, चाइना रोज है, पेटल्स आर सम नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर। टर्मेरिक इज आल्सो इंडिकेटर, चाइना रोज इज आल्सो इंडिकेटर, लिटमस इज आल्सो इंडिकेटर। और यहाँ पे पेटल्स किसका है? गुड़ल का जो है आल्सो नेचुरल इंडिकेटर। कुछ कुछ सबस्टांसेस जो है उसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। विनेगर में कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड। साइट्रिक फ्रूट जैसे हमारे पास ऑरेंज हो गया, लेमन्स हो गया, इसमें हमारे साइट्रिक एसिड। कर्ड में कौन सा? लैक्टिक एसिड। स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड। साइट्रस फ्रूट में आंवला और विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। टैमरिंड में हमारे पास टार्टारिक एसिड देखने को मिलता है। कुछ कुछ बेसिस जैसे लाइम वाटर में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। विंडो क्लीनर में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में ये बेसिस है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल सकता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटा एसिड है, इसमें हम लोग एंटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन आई टेस्ट ऑल द सबस्टांसेस टू फाइंड देयर टेस्ट? क्या हर सबस्टांसेस को टेस्ट करना जरूरी है कि कौन सा टेस्ट पे बेस्ट है? तो नहीं, उसके पास कुछ प्रिकॉशंस है और हर सबस्टांस को हम लोग ढंग से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स में पढ़ेंगे। लिटमस जो है नेचुरल डाई है, वो नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर जिसको बोलते हैं लिटमस। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लाइकेन से। इट हैज
मॉवे पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर में इसको पर्पल कलर देखने को मिलेगा। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक के सॉल्यूशन में जिसको ऐड करेंगे तो रेड लिटमस टू ब्लू में बदल जाएगा, चेंजिंग इनटू रेड। एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, और जब बेसिक सॉल्यूशन में चलेंगे तो ये ब्लू में बदल जाएगा। तो इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, जिसको हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं। किस तरह हमें देखने को मिलेगा, या तो बेसिक सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, या फिर ये सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, या फिर हमारे स्ट्रिप के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ज्यादातर हम लोग ब्लू या रेड लिटमस पेपर में देखने को मिलेगा। ये कुछ एक्टिविटी है, क्या करना है। एक्टिविटी 4.1 में मिक्स सम वाटर एंड लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप या टम्बलर, put a drop of above solution on a strip of red litmus paper. Is there change in color, क्या चेंज इन कलर देखने को मिल रहा है, तो देखेंगे। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, अगर क्या लिटमस पेपर पे हम लेमन जूस रख दिए तो क्या चेंज इन कलर देखने को मिलेगा, तो देखेंगे। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फ्लोइंग सब्सटेंसेस, चाहे टैप वाटर हो, चाहे डिटर्जेंट हो, चाहे एरेटेड ड्रिंक हो, इस पे हम लोग विनेगर हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसमें चेंज ऑफ कलर देखने को मिलेगा। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस इन विच, कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कुछ भी कलर देखने को नहीं मिले, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे में हम लोग वाटर, दिस सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक और बेसिक, जो चेंज इन कलर शो करे एसिडिक, रेड लिटमस टू ब्लू और ब्लू लिटमस टू रेड हो जाते क्या बेसिक। कुछ कुछ ऐसा सब्सटेंस भी देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग चेंज इन कलर नहीं देखने को मिलेगा। अब हम टर्मेरिक क्या है, हल्दी, जो एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसमें एक एक्टिविटी है, उससे हम लोग और समझेंगे। टेक ए स्पून फुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर, एक टर्मेरिक पाउडर लेना है, स्पून फुल में लिखना है, उसमें वाटर में इसको ऐड करना है और उसको कुछ पेस्ट बनाना है। और मेक अ टर्मेरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द टर्मेरिक पेपर। टर्मेरिक पेपर का ये है। चाइना रोज एक आल्सो नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज, कलेक्ट सम चाइना रोज, जिसको हम लोग गुड़हल बोलते हैं, पेटल्स एंड प्लेस देम इन बीकर, उसमें ऐड करना है, ऐड सम वार्म वाटर, add some warm water, और उसमें क्या बोलता है, keep the water for some time till water becomes colored, use the colored water as an indicator, उस colored water को indicator की तरह इस्तेमाल करना है। what is the basic in effect of indicator on acidic, basic and neutral solution? China rose turns acidic solution to dark pink से क्या बदल जाएगा, in the case of acidic it turns dark pink, और in the case of basic it turns to green। एक और एक्टिविटी 4.4 ये हम लोग देखेंगे। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हर लेबोरेटरी। किस किस का सॉल्यूशन लेना है, HCl का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है। व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, तो कुछ ग्रेट कंसर्न यहाँ पे दिखाना है कि ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग द लेबोरेटरी बिकॉज एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, वो हमारे स्किन को हार्मफुल कर सकते हैं। अब नाउ विल टॉक अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट द एसिड्स क्या बोलते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इन द केसेस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, और बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लेट अस टर्न व्हाट हैपन व्हेन एन एसिडिक इज मिक्स्ड विद बेस, जब एसिड और बेस को हम लोग मिला देते हैं तो क्या चेंज देखने को मिलता है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आता है। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू नॉट हैव यूज्ड सो फार, जिसको हम लोग फेनोल्फथैलीन कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोल्फथैलीन। तो टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास, fill 1/4 of test tube with dilute HCl, नोट डाउन इट्स कलर, उसके बाद कलर को नोट डाउन करना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन, उसमें 2 to 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर उसको एसिड में ऐड कर देना है। और नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे हिलाना है। ऐड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर, और ड्रॉपर के माध्यम से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है। स्टीर द ट्यूब जेंटली, और ट्यूब को जेंटली स्टीर करना। इज देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन,
क्या चेंज इन कलर देखने को मिलता है? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम ऑक्साइड, जब तक कलर चेंज नहीं मिले तब तक हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना और स्टिर करते रहना। नाउ ऐड वन मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl एसिड, फिर उसमें एक ड्रॉप HCl और ऐड करना है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, द सॉल्यूशन फिर से कलरलेस देखने को मिलेगा। अगेन ऐड सब वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, फिर उसमें वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है। इज देयर एनी चेंज इन कलर टेक प्लेस? इज देयर it is evident when the solution is basic. Phenolphthalein gives a pink color. Phenolphthalein किस कलर दे दिया? पिंक कलर. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. जब एसिडिक है तो ये हमारा क्या है? कलरलेस रहेगा। When an acidic is mixed with a basic, then both the solution neutralize its effect. तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब एसिडिक सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक में मिला देते हैं तो बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेसिस डिस्ट्रॉय। जब हम लोग सुटेबल अमाउंट में एसिडिक और बेस मिला देते हैं तो क्या दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। दिस इज सॉल्यूशन इज कॉल्ड नथिंग बट अ न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वो जो सॉल्यूशन रहेगा ना ही एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक रहेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो टेस्ट ट्यूब को न्यूट्रलाइजेशन के बाद हम लोग टच करना है तो हम लोग क्या फील करेंगे? इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। हम लोग क्या देखने को मिलेगा? इट इज केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट इज प्रोड्यूस्ड या हीट इज इवॉल्व। द इवॉल्व टेम्परेचर heat raises the temperature of the reaction reaction mixture। जब reaction mixture को temperature को evolve कर देगा। In neutralization reaction a new substance is formed that is called salt। acid plus base react to form salt and water, that is case of nothing but that is case of neutralization reaction। या precipitate के फॉर्म में हमारे salt देखने को मिलेगा, this is called salt। साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल इन नेचर हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? द रिएक्शन इन व्हिच एसिडिक एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह से हम लोग देखेंगे एसिड प्लस बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसमें हीट का इवॉल्व देखने को मिलेगा। रिलीज ऑफ हीट इज द बेस्ट एग्जांपल, विल सी दैट HCl का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH फॉर्म करेगा NaCl प्लस वाटर H2O। तो इसमें हीट का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन में कहाँ का इफेक्ट देखेंगे, देखने को मिलता है तो देखेंगे। पहला में इंडाइजेशन। इन द केस ऑफ इंडाइजेशन क्या होता है? आवर स्टोमक कंटेन HCl एसिड। हमारे स्टोमक में क्या है? स्टोमक वाल सीक्रेट करता है HCl। इट डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। As you have learned in class chapter 2, both acids, but too much of acid in the stomach cause indigestion। ज्यादातर अगर secretion of acid हमें क्या बोलता है? indigestion का केस देखने को मिलता है। उसी तरह से relief of indigestion we take antacid, इसका antacid है such as milk of magnesia का, which contains magnesium hydroxide। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है जो कि इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इन द केस ऑफ एंटासिड के व्हेन एन एंटासिड इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड, क्या हमें फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है इनटू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेक सोडा। इसमें हम लोग बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो इफेक्ट ऑफ द एंटासिड विल बी डिस्ट्रॉयड व्हिच कंटेन जिंक कार्बोनेट। सॉइल ट्रीटमेंट में हम लोग देखने को मिला है एक्सचेंज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक। अगर लगातार हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल का क्या बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा। प्लांट डू ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, ज्यादातर अगर एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करेंगे तो वो भी नहीं ग्रो पाएगा, तो बेसिक मीडियम भी अगर प्रोवाइड करेंगे दे विल आल्सो नॉट ग्रो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? When the soil is too acidic, it's treated with the, उसको हम लोग बेस का इस्तेमाल करेंगे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सॉइल अगर ज्यादा बेसिक है तो उसमें हम लोग और ऑर्गेनिक कंपोस्ट इज एडेड। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड व्हिच न्यूट्रलाइजेस द ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ द सॉइल। फैक्ट्री वेस्ट में हम लोग क्या देखने को मिला? तो in the case of the waste of many factories contain acid, they are allowed to flow into the water. The acid will kill the
फिश। जैसे जैसे हम लोग अगर एसिडिक सॉल्यूशन को या एसिडिक एसिड्स को हम लोग डायरेक्ट वाटर में अलाउ करेंगे तो फिश को किल कर देगा, इसीलिए उन लोग को ट्रीट किया जाता है बेसिक से बिफोर दी पासिंग इनटू द वाटर बॉडी। तो हम लोग यहाँ क्या क्या देखें तो पहले पढ़ेंगे एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। पहला चीज है एसिड आर सावर इन टेस्ट, जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड और बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। सबस्टांसेस जो कि ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। Solution of substances that show different colors in acidic, basic and neutral solution are called indicator. Indicator ऐसा चीज है जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को डिफरेंट कलर शो करता है। एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस फॉर्म किया और क्या दिया हमें, साल्ट एंड वाटर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें साल्ट का फॉर्मेशन होता है और विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट।